शुभोदय बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक नवीन बी हेगड़े। कक्षा 4 विषय हिंदी। तो बच्चों, आज का पाठ का नाम यहाँ है लोभ का परिणाम। इससे पहले इस पाठ के संबंधित थोड़ा सा प्रस्तावन दे रहा हूँ। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आज का कहानी किस चीज़ पर है। बच्चों, हम कुछ जानवरों को अपने सुविधा के लिए पालते हैं। उन्हें पालतू जानवर कहते हैं, जैसे कुत्ता, घोड़ा आदि। वैसे ही हम कुछ पक्षियों भी जानते हैं, जैसे कि तोता, मुर्गा, कबूतर, बतख आदि। तो बच्चों, आज हम बतख के बारे में छोटा सा कहानी सुनेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ लोभ का परिणाम क्या है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं एक किसान बतख के सामने कैसे उसके सोने के अंडे को हैरानी से देख रहा है। तो आगे चलते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। एक गांव में इन दैट वन विलेज और वन फार्मर इज देयर। वह एक बतख को पालता था। वो क्या कर रहा था, अपने साथ में एक बतख को पाल रहा था। जैसे कि हम लोग मुर्गी को पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं, बिल्ली को पालते हैं, ऐसे ही यहाँ वो किसान किसको पाल रहा था, एक बतख को। बतख बोले तो डक। वह हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। वो मामूली बतख नहीं था, वो उसमें कुछ ऐसा स्पेशल बात था कि वो नॉर्मल अंडा नहीं देता था, वो नॉर्मल एग नहीं देता था, वो एक सोने का, सोना मीन्स द गोल्ड एग वो देता था। कौन? वो बतख। किसको देता था? किसान को। वह उस सोने के अंडे को बेचकर बहुत पैसा जमा करता था। वो क्या करता था, वो अंडे को वही नहीं रखता था, वो जाके बाजार में बेचता था। जब हम लोग उस सोने के अंडे को बेचने को गए तो आजकल अभी सोने का भाव यानी उसका रेट बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सोचो, अभी डेली वो बतख एक एक अंडा देता तो वो कितना अमीर होगा, वो किसान कितना अमीर होगा। तो वो क्या करता था, जो बतख डेली वो सोने का अंडा देने के बाद वो उसको लेके सीधा बाजार जाके, मार्केट को जाके वो बेचता था। उससे जो पैसा आता था वो जमा करके इकट्ठा करके रखता था। और इसमें एक खासियत है, वो बतख हर दिन एक ही अंडा देता था, वो भी सोने का अंडा। वह बहुत ही सुखमय जीवन बिताता था। जो उस पैसे आता था उसमें से वो अपना जीवन बहुत सुखमय से बिताता था। एक दिन किसान के मन में लालच पैदा हुआ। उसके मन में क्या हुआ, कुछ लालच आया कि जैसे कि अभी ये बतख तो हर दिन एक ही अंडा देता है, मुझे तो ज़्यादा मिलता तो मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। ऐसा एक उसके मन में लालच आया। लालच बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीड। उसके मन में एक लालच आया। उसने सोचा बतख के पेट में कई सोने के अंडे होंगे। वो सोचने लगा इसके पेट के अंदर शायद बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। ये तो हर रोज़ एक ही सोने का अंडा देता है, तो शायद इसके पेट में बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। सब अंडे एक ही बार मिलने से धनवान बन जाऊंगा। ये सोचने लगा कि ये पूरा अंडा एक ही साथ मुझे मिल गया तो मैं बहुत धनवान बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं रिच मैन। तो वो सोचने लगा हर दिन ये बतख एक ही सोने का अंडा देता है, इसके पेट के अंदर कितना सोने का अंडा होगा। शायद मैं ये सभी अंडे को एट अ टाइम मैं बाजार में जाके, मार्केट में जाके
बेच दिया तो मैं एक ही दिन में बहुत बड़ा रिच मैन यानी धनवान बन जाऊंगा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार ये पाठ को दोहराता हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। वह एक बतख को पालता था। सो ये क्या पालता था? बतख को पालता था। वह हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। वो बतख क्या करता था? डेली ही इज गिविंग ओनली वन golden egg. The gold egg he is giving. Who? That बतख means duck. वह उस सोने के अंडे को बेचकर बहुत पैसा जमा करता था। So after collected that gold egg, so he went to the market and he is selling and he is collecting that money. He is storing that money. वह बहुत ही सुखमय जीवन बिताता था। So वो हैप्पीली खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन किसान के मन में लालच पैदा हुआ। उसके मन में क्या हुआ? ग्रीड बोले तो उसके मन में एक लालच आया कि वो क्या है? उसने सोचा बतख के पेट में कई सोने के अंडे होंगे। ये तो डेली एक एक सोने का अंडा दे रहा है, शायद इसके पेट में बहुत सारा सोने का अंडा होगा। तो वो सोचने लगा सब अंडे एक ही बार मिलने से धनवान बन जाऊंगा। तो ये पूरा अंडा मुझे एक ही साथ मिला तो उसे जाके मैं मार्केट में बेच दिया तो एक ही दिन में मैं बहुत बड़ा धनवान बन जाऊंगा यानी रिच मैन बन जाऊंगा। तो आगे चलते हैं कि क्या होता है। आगे के चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि वो किसान बतख के साथ क्या किया, उसका हालत क्या हुआ, तो जानेंगे। किसान एक चूरा लाया। चूरा मीन्स नाइफ। सो व्हाट ही डिड, सो इसके मन में जो लालच था ना, इसके बतख के पेट के अंदर बहुत सारा सोने का अंडा होगा सोच के वो सोचने लगा कि इसके पेट को काटेंगे। काटने के बाद वो जो सोने का अंडा बहुत सारा है वो सभी निकाल के मार्केट में जाके बेच देंगे। ऐसा सोच के वो क्या किया? चूरा लेके आया यानी नाइफ लेके आया। उसने बतख के पेट को काट डाला। बिना सोचे बिना उसने क्या किया? उस बतख के पेट को काट डाला। मगर उसके पेट में एक भी सोने का अंडा नहीं मिला। इतना ढूंढा वो पेट काटने के बाद उसके पेट के अंदर पूरा उसने ढूंढा मगर उसको एक सोने का अंडा भी नहीं मिला। बतख के शरीर से खून बह निकला। जब वो पेट कट करने के बाद काटने के बाद क्या हुआ? सिर्फ उसके पेट से खूनी बाहर निकलने लगा। वह तड़प तड़प कर मर गई। जब वो पेट काटने को लगा उस दर्द से वो बतख यानी वो डक तड़प तड़प कर वो मर गई। किसान अपनी गलती पर बहुत पछताया, पर अब क्या लाभ। वो सभी होने के बाद जब उसके पेट से कुछ नहीं मिला, कुछ एक सोने का अंडा भी नहीं मिला, तभी वो बहुत पछताया यानी रिग्रेट। तो वो पछताने के बाद कुछ नहीं होता है क्योंकि वो तो मर गया। जब पछताने के बाद कुछ रोने के बाद वो बतख तो वापस जिंदा नहीं आएगा, नहीं तो वो कुछ फिर से सोने का अंडा भी नहीं दे सकता है। उसके बाद वो क्या किया? रोने लगा। उससे क्या लाभ है? यही इस पाठ का अर्थ है। लोभ का परिणाम, हम कभी भी किसी भी वस्तु पर ज़्यादा लोभ नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा लोभ रखने से क्या होता है, यानी ज़्यादा लालच रखने से क्या होता है? जो किसान का हालत हुआ है वैसे ही हम लोगों का भी होता है। तो बच्चों, इसके संबंधित मैं आपको छोटा सा एक वीडियो, एक कहानी दिखाता हूँ। इससे मालूम पड़ता है कि ऐसे ही और एक कहानी लोभ का परिणाम क्या होता है। किसी जमाने में एक ब्राह्मण अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ रहता था। वो गरीब था लेकिन अपनी पत्नी और बेटियों का अच्छी तरह से ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन अचानक वो मर गया। अब उस परिवार का लालन पालन करने वाला कोई नहीं था। लेकिन पड़ोसियों ने ब्राह्मण की पत्नी को कहा कि
आप चिंता मत करें, हम आपको भूखे नहीं मरने देंगे। दूसरी तरफ एक सुवर्ण हंस के रूप में ब्राह्मण का पुनर्जन्म हुआ, तो उसने सोचा कि उसे अपने परिवार को देखने जाना चाहिए। हंस के रूप में ब्राह्मण ने जाकर देखा तो उसका परिवार लोगों से मांग कर खा रहा था। उसने अपनी पत्नी के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं तुम्हें हर रोज एक सुवर्ण पंख दूंगा, तुम उसे बेचकर अपने लिए खाना और कपड़े खरीद लेना। फिर हर रोज सुवर्ण हंस आता था और अपनी पत्नी को सोने का पंख देकर चला जाता था। दिन बीतते गए और देखते देखते ब्राह्मण की पत्नी धनवान बन गई और उसके मन में और लालच जागी। उसने सोचा कि अगर किसी दिन हंस ने आना बंद कर दिया तो उसने सोचा कि अगले दिन जब हंस आए तो वो उसके सारे के सारे पंख निकाल लेगी। जब दूसरे दिन वो हंस आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने उसे गले से पकड़कर उनके सभी पर निकाल लिए। हंस ऐसा करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन लालच से आंधी बनी उसकी पत्नी ने उसकी एक ना सुनी। ब्राह्मण की पत्नी ने पर निकालते समय देखा तक नहीं कि जैसे वो हंस की मर्जी के बिना पंख निकालती थी, वैसे ही वो सोने का पर एक साधारण पर बनता गया था। जब ब्राह्मण पत्नी ने देखा कि उसके हाथ में आए सभी पर सोने के नहीं बल्कि साधारण पर है, तब हंस ने बताया कि मैं बताना भूल गया था कि अगर कोई मेरी मर्जी के बिना मेरा पर निकालेगा तो वो सोने का नहीं रहेगा। इस बात पर भी वो लालचू ब्राह्मण पत्नी हंस पर चिल्लाने लगी और उस हंस को पकड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। कुछ हफ्ते में उस हंस को नए पर निकल आए, लेकिन वो नए पर सोने के नहीं बल्कि साधारण से सफेद पर थे। हंस ने सोचा कि अब वहां रुकने का कोई फायदा नहीं है और वो वहां से उठ चला। इस तरफ उस ब्राह्मण की पत्नी के सारे पैसे खाने और कपड़े में खर्च हो गए और उसके पास कमाने का और कोई तरीका नहीं था, तो फिर से भीख मांगकर परिवार का खान पान चलाने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब दौलत मिलती है तब लोभ से दूर रहकर जो मिलता है उसका उपभोग करना चाहिए। ज्यादा कमाने या ज्यादा पाने की लालच का परिणाम भयानक हो सकता है। यह कार्य यहाँ है। इस पाठ के संबंधित कुछ शब्द के अर्थ अंग्रेजी में मैं दे रहा हूँ। लालच ग्रीड, खून ब्लड, बतख डक, किसान फार्मर, अंडा एग, जीवन लाइफ, सुखमय प्लेजेंट, गांव विलेज, पेट स्टमक, धनवान रिच मैन, गलती मिस्टेक, पछताना रिग्रेट, छुरा नाइफ, सोना गोल्ड।
तो बच्चों इस गृह कार्य को यानी इस शब्दार्थ को अपने हिंदी होमवर्क बुक में सीखकर पढ़कर 2 बार लिखकर अपने हिंदी होमवर्क बुक में लिखिए। धन्यवाद।